गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इसे हम सिनगैमी भी कह देते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी। और जिसमें फर्टिलाइजेशन को आप सिंपल भाषा में क्या कहेंगे कि गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं, आपस में मिलते हैं। कौन से गैमीट्स? कंपैटिबल। ये हमने कल किया था कि कंपैटिबल गैमीट्स क्या होते हैं। जो कंपैटिबल आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, तो कंपैटिबल गैमीट्स का मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी और फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गैमीट्स। In seed plant, fertilization is also called siphonogamy as it is accompanied by pollen tube which brings male gamete in contact with the female gamete. सीड प्लांट्स में हम फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगैमी भी कह देते हैं क्योंकि जो गैमेट्स है वो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? पोलन ट्यूब। तो साइफन होता है ट्यूब, ठीक है, तो पोलन ट्यूब से जाते हैं गैमेट्स, तो इसलिए इसे हम साइफोनोगैमी भी कह देते हैं। साइफोनोगैमी वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर इन 1884 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इसमें कुछ इंट्रोडक्शन आप समझ लें, वो हमने पहले भी किया थोड़ा बहुत, कि जैसे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। ये हमने कहा था कि पोलन ग्रेन्स जो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पर ड्यू टू पॉलिनेशन, जो ट्रांसफर होता है, तो उसमें क्या होता है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हमने पढ़ा था कि बहुत सारे पोलन ग्रेन जाएंगे स्टिग्मा पर, लेकिन सिर्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन ही जर्मिनेट करेगा और ग्रो करेगा। जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेगा और स्वेल करके क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा। और पोलन ट्यूब जो है वो किससे बनती है? वो इट इज़ कवर्ड विद इंटाइन ऑनली, ठीक है, और उसमें पोलन ट्यूब के अंदर फिर आपका जनरेटिव सेल होता है, वो 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स हैं और ये क्या बना रहे हैं स्टिग्मा पर? ये क्या बन रहा है? यहाँ पर पोलन ट्यूब बन रही है, इसके अंदर आपके 2 मेल गैमेट्स होते हैं। फिर आपका पाथ टेकन बाय द पोलन ट्यूब, ये भी आपको सिर्फ समझना है कि पाथ कहाँ कहाँ से होकर जाती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जा रही है आपकी स्टाइल से होकर, ठीक है, तो स्टाइल से होकर जाती है इस तरह से। और ये क्या करती है पोलन ट्यूब? ये एंजाइम सीक्रेट करती है पेक्टिनेज। वो क्या करता है कि जो भी उसके रास्ते में आगे सेल्स आएंगे उनको हटाने का काम करती है, उसके पाथवे को उसको क्या करेगी? क्लियर करेगी। तो एंजाइम सीक्रेट करते हैं पेक्टिनेज। और साथ में जो है ये क्या करती है? स्टाइल में स्पेशल नरिशमेंट सेल होते हैं, उससे नरिशमेंट लेती है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है? वो कीमोट्रॉपिकली हो रहा है, क्योंकि केमिकल की हेल्प से हो रहा है। केमिकल जैसे अभी एंजाइम हमने पढ़े, एंजाइम की हेल्प से होगा, न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से होगा, तो दीज आर केमिकल्स। इसके अलावा इसमें और भी आयंस जैसे कैल्शियम, बोरोन, ये भी हेल्प करते हैं इसके पैसेज में। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोलन ट्यूब आपकी कहाँ जा रही है? आपकी ये ओव्यूल की तरफ जाती है। इसमें भी इसको एक स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल टिश्यूज होते हैं, वो इसको हेल्प करते हैं, जिसको हम ऑब्ट्यूरेटर्स कहते हैं। और अल्टीमेटली फाइनली आपकी पोलन ट्यूब कहाँ पहुँच गई है? ओव्यूल में पहुँच जाती है। ठीक है, अब क्या है कि ओव्यूल में जब पोलन ट्यूब एंटर होती है तो इसके 3 तरीकों से एंटर कर सकती है वो। या तो आप जैसे हमने पढ़ा कि माइक्रोपाइलर एंड होता है, कि आपका चैलेजल एंड होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड से भी कर सकती है, चैलेजल एंड से भी कर सकती है, और जो साइड्स पे आपके इंटेग्यूमेंट्स है वहाँ से भी जा सकती है पोलन ट्यूब। तो अगर आपकी पोलन ट्यूब कहाँ से जाती है? ये जाती है माइक्रोपाइलर एंड से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। और यही सबसे ज़्यादा कॉमन पाथवे होता है एंजियोस्पर्म में। और अगर पोलन ट्यूब एंटर करती है चैलेजल एंड से, देन इट इज़ कॉल्ड चैलेजोगैमी। ये कुछ प्लांट्स में होती है। और मीजोगैमी क्या होती है? अगर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कहाँ से होती है? थ्रू इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या है? जो साइड्स में इसकी वॉल है, अगर वहाँ से करती है। लेकिन मोस्ट कॉमन आपने ध्यान रखना है कि कौन सी एंट्री होती है? पोरोगैमी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब आपका ओव्यूल के अंदर क्या था? एम्ब्रियो सैक। हमने पहले भी पढ़ा है कि ये आपका एम्ब्रियो सैक होता है, जिसमें आपके हमने पढ़ा 7 सेल्ड 8 स्टेज, 7 सेल्स होते हैं, आपके सिनर्जिड्स होती हैं, एंटीपोडल्स होती हैं, और यहाँ पर सेंट्रल सेल में आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, तो उसके अंदर एंटर करना है अब पोलन ट्यूब ने। आफ्टर एंटरिंग द ओव्यूल, द पोलन ट्यूब इज अट्रैक्टेड टू द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक बाय द सिक्रीशन ऑफ सिनर्जिड। अब हमने माइक्रोपाइलर एंड्स पे हमने सिनर्जिड्स पढ़े हैं। ठीक है, सिनर्जिड जो है वो अट्रैक्ट करने का काम करती है पोलन ट्यूब को अपनी तरफ।
और उसमें हमने पढ़ा था कि स्पेशल फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, वो भी उसमें हेल्प करती है, गाइड करती है वो पोलन ट्यूब को। तो सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। इट्स स्ट्राइक कैन एंटर वन ऑफ द टू सिनर्जिड्स, किसी एक सिनर्जिड में आपकी पोलन ट्यूब एंटर करेगी और पोलन ट्यूब पे एक पोर होगा, वहाँ से क्या होगा, आपके मेल गैमेट्स फिर उसमें रिलीज होते हैं। बोथ द मेल गैमेट्स और स्पर्म सेल्स आर फंक्शनल इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दे परफॉर्म जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये भी हम करेंगे। अब क्या है कि गैमेट्स जो रिलीज होंगे एक्चुअली में उन्होंने करना क्या है, उन्होंने फ्यूजन करना है, फर्टिलाइजेशन करनी है। तो ये फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार की होती है। तो इसमें आता है आपका पहले जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, देन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट हम करेंगे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। ये है जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, जहां पर एक्चुअल में गैमीट्स फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं। इट इज द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द टू मेल गैमेट्स विद एग टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड जाइगोट या ओस्पोर। ध्यान देंगे इस बात पे कि इसमें जो है फ्यूजन किसका होगा, जो पोलन ट्यूब में आपके टू मेल गैमेट है उसमें से एक गैमेट फ्यूज करेगा, किसके साथ करेगा, एग के साथ। एग क्या है, जो आपका सेंटर सेल है, सेंटर सेल पर आपका पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है, पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है सेंटर सेल पर। और जो आपका ये सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स में आपकी दो सिनर्जिड्स हैं और एक जो है आपका एग सेल होता है, ठीक है, एक आपका एग सेल होता है, दो आपकी सिनर्जिड्स होती हैं। तो इस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा आपका एक मेल गैमेट, ठीक है, वो फ्यूज करेगा। और दोनों जो फ्यूज करेंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है तो दोनों फ्यूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। जेनेटिक फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन। आपने ध्यान रखना है कि मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के सेल, एक एग सेल के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आता है, फिर उसके बाद आपको जो जाइगोट होगा, डिप्लॉयड जाइगोट, वो ग्रो करेगा, आगे चलकर एम्ब्रियो में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और बीच में जो भी सेल्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, वो सब जो है क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन आती है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। मतलब ये सारे इवेंट इसी के अंदर हो रहे हैं, इस एक ही फर्टिलाइजेशन के अंदर दो इवेंट हो रहे हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब हमने टू मेल गैमीट पढ़े, एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज करके, अब जो दूसरा वाला मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, जो आपका सेंटर सेल में पोलर न्यूक्लियाई होती है। ये दो न्यूक्लियाई है, ये जो आपका सेंटर सेल है यहाँ पर ये फ्यूज करेगा दूसरा आपका मेल गैमीट, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिखाया गया आपको, ये टू मेल गैमीट है, एक आपका फ्यूज करेगा एग के साथ, एग न्यूक्लियस के साथ, एक फ्यूज करेगा आपका इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ करेगा। तो यहाँ पर कितनी बन जाएंगी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तीन स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आगे बनेगा फ्यूज करके वो ट्रिप्लॉइड बनेगा, उसको हम ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो इट इज द फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट विद टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस भी उसे हम कहते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई है उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बनाएगा ये, टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN यहाँ पर बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और ये कैसा है, आपका ट्रिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड, तीन इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई गई है। जब दो गई थी तो हमारे पास डिप्लॉयड बना था, अब तीन फ्यूज करनी है तो क्या बना, ट्रिप्लॉयड। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन भी से कहते हैं, क्योंकि तीन सेल्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एज द फ्यूजन ऑफ थ्री न्यूक्लियाई फ्यूज कर रही है। ट्रिपल फ्यूजन चेंजेस द सेंट्रल सेल इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और PEC। इस तरह से जो आपका सेंट्रल सेल था जहां पर पोलर न्यूक्लियाई थे, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या PEC में कन्वर्ट होता है। और ये आगे चलकर क्या बनाता है, आपका एंडोस्पर्म बनाता है। अब देखिए इसमें, इस पूरे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, दो बार हुआ ना, एक बार जनरेटिव फर्टिलाइजेशन फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो दो बार फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो यही प्रोसेस जो हमने पढ़ा, यही डबल फर्टिलाइजेशन है। इट इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट ब्रॉट बाय पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो पोलन ट्यूब लेकर आई थी ना टू मेल गैमीट, वही जो है वो फ्यूज करती है, आपका एक एग के साथ फ्यूज करेगा और एक आपका ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है, इन द सेम फीमेल गैमेटोफाइट, एक ही फीमेल गैमेटोफाइट, एक ही ओव्यूल के अंदर हुआ ना एम्ब्रियो सैक में, तो एक ही फीमेल गैमेटोफाइट में फ्यूज कर रहे हैं। और क्या बनाते हैं, टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या बना रहे हैं, एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन रहा है आपका डिप्लॉयड, और एक से आपका ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना। तो ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नेवेस्चिन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था 1898 में। और फिर उसके बाद और भी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसे
कंफर्म किया था कि एक्चुअल में ऐसा होता है। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू एंजियोस्पर्म, और ये सिर्फ कहाँ पर होती है, आपकी एंजियोस्पर्म में ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या हुआ, 2 टाइप्स की फर्टिलाइजेशन आ गई, उसके अंदर 2 कंपोनेंट आ गए डबल फर्टिलाइजेशन में, आपका जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। फिर से वही है कि जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में आपका मेल गैमेट फ्यूज किया था ओस्फोर के साथ और जाइगोट बना था जो कि एम्ब्रियो बनाता है आगे चलकर, और जो सेकंड था आपका कंपोनेंट वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, उसमें मेल गैमेट फ्यूज किया डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनाया उसने, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो ये किसके कंपोनेंट आ गए जो अभी हमने किया, ये डबल फर्टिलाइजेशन के कंपोनेंट्स हैं। अब सिग्निफिकेंस की क्या इंपॉर्टेंस है डबल फर्टिलाइजेशन की, तो इट प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेल पेरेंट टू एंडोस्पर्म विच आर यूजफुल फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म अभी हमने पढ़ा ना कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करता है। इट एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ओनली व्हेन द एग हैज बीन फर्टिलाइज्ड। और आपका जो PEN कब बनेगा, जब आपका जाइगोट बनना एंश्योर हो जाएगा, यानी कि जब आपका एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एग के साथ, तो तभी उसके बाद आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। क्योंकि आपका जो जाइगोट बनेगा वो आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा, वो एंडोस्पर्म करेगा। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन प्रोवाइड्स अ स्टिमुलस सेकिन टू हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है या पेरेंट के जो करेक्टर्स है उससे भी ज़्यादा अच्छे सुपीरियर क्वालिटी आगे आएगी, तो उसको हम हाइब्रिड विगर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो क्या करता है, नरिशमेंट का काम करता है। तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।